class. In previous class, we talk about what is the database and what do you mean by database and all that, advantages of database. Now, class 8 chapter 3. Now we talk about this chapter 3 के अंदर जैसे आपको एक्सेस का जो database होता है, आपने शायद देखा होगा जब आप स्टार्ट करना ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट भी होता है, उसी लिस्ट के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी मिल जाएगा, जो कि सिर्फ डेटाबेस के लिए ही वर्क करता है। डेटाबेस का काम करना हो तो आप एक्सेस के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। कल जैसे हम बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है, फिर एडवांटेज आपको बता देंगे कुछ समय, ठीक है ना। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस। कितने टाइप के जो मेनली जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर यूज्ड। नंबर 1 फ्लैट डेटाबेस, नंबर 2 रिलेशनल डेटाबेस, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ओके, नाउ टॉक अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट वी टॉक अबाउट फ्लैट डेटाबेस। अब जैसे कि फ्लैट डेटाबेस के अंदर क्या होता है ये आपको बता दूं। फ्लैट डेटाबेस क्या होता है? सिंपल, अगर आपको कोई सिंगल फाइल यूज करनी है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, कहीं आपको शेयरिंग के लिए शेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है उसको, सिर्फ आप अपने लिए थोड़े टाइम के लिए यूज करना चाहते हो, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं फ्लैट डेटाबेस। लेट्स सी, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज ए सिंगल फाइल। फ्लैट जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक सिंगल फाइल के अंदर स्टोर होती है in a tabular form which has no relation with other database. DB means database, short form लिखती है DB, database. Okay, तो ये ध्यान रखना आ सकता है इस टाइप से। So इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है फ्लैट डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर, ऐसे देखा जाए तो डेटाबेस का नाम है मोस्टली 90% के अंदर सारे टेबल के अंदर ही डेटा स्टोर होता है। तो एक सिंगल फाइल होती है और आपका जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्म के अंदर सेव होता है और उसका रिलेशन किसी दूसरी डेटाबेस के साथ, किसी दूसरी फाइल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं किसी दूसरी फाइल से क्या हो रहा है क्या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आप आजकल तो चलो फोन में कॉन्टैक्ट्स सेव होने लगे, अगर आप जब मोबाइल फोन नहीं थे तब की बात की जाए तो लोग क्या करते थे, एक डायरी करते थे, उस डायरी के अंदर फोन नंबर स्टोर करते थे वो, तो उसको किसी दूसरी डायरी से कोई मतलब नहीं, वो अगर नंबर देख रहे हैं डायरी ओपन किया, नॉर्मल यूज सिंगल यूज के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो इस टाइप के जितने भी डेटाबेस होते हैं उनको अपन नाम देते हैं फ्लैट डेटाबेस, उनको अपन बोलते हैं फ्लैट डेटाबेस। ओके, और इसका नाउ इन दिस डेज इसका सबसे इजी एग्जांपल है एमएस एक्सेल। एक्सेल यूज किया होगा आपने, जब पहले से शीट बनी हुई आती है उसके अंदर अगर आप कोई सिंपल डेटाबेस यूज करते हो, जैसे कि अपने स्कूल के अंदर भी क्या ना आपकी जो रिपोर्ट्स बनती है, रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, उसके लिए मैंने एक सिंपल एक एक्सेल के अंदर फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन वो रखी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं फ्लैट डेटाबेस। क्लियर? नाउ सेकंड वर्ड रिलेशनल डेटाबेस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वैसे दोनों ही इंपोर्टेंट है, जो मोस्टली आजकल ज्यादातर यूज होता है रिलेशनल डेटाबेस। नाम से ही पता चल रहा है बेटा रिलेशन, रिलेशन का मतलब इसमें तो कोई रिलेशन नहीं होता किसी एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ, और जहां पे नाम है रिलेशन इसका मतलब जरूर यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, आपस में जुड़ी हुई है। अगर किसी एक में आप कुछ चेंजेस करते हो तो दूसरे में उसका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ता है मे बी। ओके, नाउ लेट्स सी, इट इज अ सेट ऑफ टेबल्स। सीधी सी बात है, कहीं यहाँ पे कोई सिंगल टेबल नहीं होती, सेट ऑफ टेबल्स। भाई एक से ज्यादा टेबल होगी तभी तो रिलेशन होगा। इस दुनिया में अगर एक ही इंसान होता तो उसका कोई से रिलेशन नहीं होता, बहुत सारे इंसान है तभी तो उनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही करना है, इसमें कोई सिंगल फाइल नहीं है, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, इनका सेट बना हुआ रहता है कंटेनिंग डेटा, जो कि डेटा को कंटेन करके रहती है रो एंड कॉलम की फॉर्म में, और ईच टेबल कंटेन डेटा कैटेगरी मोर देन वन कैटेगरी, यानी हर टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर है वो वन से एक से ज्यादा कैटेगरी का स्टोर हो सकता है, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एक्सेट्रा। एंड ईच रो हैज कंटेन ए यूनिक, अगर हर रो के अंदर एक ना एक बॉक्स आपको यूनिक जरूर होगा। जैसे कि कल आपको एग्जांपल दिया था, एक कॉलम है वो एक रो को भी डिनोट करता है, सिंपल सा एग्जांपल है, आप टेबल बनाते हो। अब अगर आप इस कॉलम को यूनिक बना रहे हो, आपने दिया रोल नंबर, तो हर रो के अंदर ये रो नहीं, हर रो के अंदर एक ना एक जो बॉक्स है वो जरूर यूनिक होगा, रोल नंबर यूनिक होगा, चाहे कॉलम की बात करो चाहे रो की, लेकिन ओके। सो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या है, सेट ऑफ टेबल्स कंटेनिंग डेटा, डेटा किस फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में सेव होते हैं, और एक से ज्यादा कैटेगरी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, और ईच रो है कंटेनिंग यूनिक, यानी हर रो के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्ट बन रही है, एक रिकॉर्ड बन रहा है, उसका एक यूनिक जरूर एलिमेंट जरूर होगा। देयर आर मेनी RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो
बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे आपके जो सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी ने बना रखे हैं। आपको सैनाने बुक्स के अंदर यहाँ पे 3 ही दे रखे हैं और भी बहुत सारे थे। लेट्स सी सम ऑफ देम आर Oracle एक कंपनी है, ठीक है ना, उसने अपनी तरफ से एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसमें आप रिलेशनल डेटाबेस का काम करते हैं। ये फ्लैट पेज है ओके। FoxPro एंड MS Access यहाँ पे 3 ही दिए। FoxPro भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी। MS Access ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जॉब बना रहा है। इसके अलावा भी है बहुत सारे लाइक MySQL, ठीक है ना, अपन को बात करेंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो इसी का ही पार्ट है, रिलेशनल है। आप एक डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस बोल सकते हो, बट जरूरी नहीं कि हर जो रिलेशनल डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेट्स सी कैसे। दैट आर मेनली यूज्ड इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो मेन यूज होता है नेटवर्क एनवायरनमेंट में होता है, यानी जहां पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड में एक साथ कनेक्टिविटी हो आपस में। वेरी सिंपल एग्जांपल, इंटरनेट, वेयर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट मल्टीपल लोकेशन, डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस इट विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर। अब इसमें जो पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो क्या होता है, इसका जो एग्जांपल आप ले सकते हो फेसबुक का, गूगल का। फेसबुक इसका एक मेन सर्वर होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसके डिफरेंट लोकेशन जो जहां पे भी सब इसको यूज करते हैं एक सिंगल टाइम में। तो ये बात होगी डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस, यानी बहुत सारे यूजर्स को एक ही टाइम में बहुत सारे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना कर सकते हैं। और फिर क्या बोल रहा है, दैट आर मेनली यूज्ड इन नेटवर्क। अगर नेटवर्क ना होता तो फेसबुक पर एक जगह से दूसरी को चला ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। नेटवर्किंग जुड़ी हुई तभी तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जहां पे आपको नेटवर्क मिल रहा है वहां पे आप फेसबुक चला सकते हैं, ठीक है। सो वेयर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये तो है नहीं कि फेसबुक का जो है डेटाबेस आपके फोन में या लैपटॉप में स्टोर है, वो तो उसके मेन सर्वर में स्टोर होगा। आपने फेसबुक आईडी आप लगा के आईडी एंड पासवर्ड, तो आईडी पासवर्ड सबसे पहले कहां पे जाते हैं, सर्वर के पास जाते हैं चेक होने के लिए कि आपने जो आईडी पासवर्ड डाले वो सही है कि नहीं। सही होगी तभी तो आईडी ओपन होगी, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर, योर आईडी और पासवर्ड इज करेक्ट इनकरेक्ट, ओके। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यानी एक मेन सिस्टम होता है, उसी से सारे यूजर्स है वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब आपको शायद पता नहीं होगा कि उस डेटाबेस के अंदर भी फेसबुक का डेटाबेस है, उसमें टेबल्स बनी रहती है। आप जो भी फोटो अपलोड करते हो, जो भी वीडियोस अपलोड करते हो या देखते हो, वो सारा का सारा उस टेबल के डेटाबेस में जाके सेव होता है। अगर वो सेव नहीं होता तो आप उसको कहीं पे भी जाके किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर पे जाके या मोबाइल फोन पे ओपन नहीं कर सकते थे। क्लियर भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओके। इनमें कुछ डाउट हो बेटा, लेकिन कमेंट्स एंड मैसेज ओके। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। In previous section we talk about some types of database. Now in this videos we talk about, in this class we talk about database objects. Object is an entity, एक thing, एक चीज होती है, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो जो चीज आप यूज करते हो उन सब के लिए वर्ड यूज हो गया ऑब्जेक्ट्स। Here there are 6 objects is there. Number 1 table, very simply collection of rows and columns, जो previous I think क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रो एंड कॉलम का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं टेबल। लाइक ये इसके अंदर कॉलम भी है और रो भी है, ठीक है ना। रो और कॉलम इसको अपन बोलते हैं टेबल। क्लियर हुआ, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब अपन डेटाबेस की बात करते हैं तो बिना टेबल के अपन डेटाबेस बना ही नहीं सकते, ओके। नंबर 2 रिकॉर्ड, जैसा कि इस टेबल के अंदर बताया गया, रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, एक सिंगल रो, एक कंप्लीट रो, उसको अपन बोलेंगे रिकॉर्ड, ठीक है ना। जैसे कि 101 अमोघ मिस्टर सूरी राजस्थान, तो पूरी टेबल का एक सिंगल रो है, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, बट अगर एक सिंगल रो लेके चलते हैं उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। फील्ड यानी कि कॉलम, ये मैंने अलग लगा, ये भी एक फील्ड है, ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। कहने का मतलब ए फील्ड इज कंटेन ओनली सिंगल टाइप डेटा, यानी एक फील्ड के अंदर आप एक ही टाइप का डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिखा है, उसके अंदर रोल नंबर ही तो आएगा, आप नाम तो लिखोगे नहीं इसके अंदर, ओके। बेसिक सी चीज है। तो ए फील्ड इज कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ डेटा, एक फील्ड के अंदर आप एक ही टाइप का डेटा इंसर्ट कर सकते हो। नेम के अंदर सिर्फ नेम है, ठीक है।
फादर्स नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। क्लियर? नाउ क्वेरी। देखो बेटा ये जो वर्ड है क्वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस का, बहुत बार यूज होता है क्वेरी। अपन सिंपल जो अपन रियल लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं क्वेरी वर्ड, जाएगा आपने क्लासेस के अंदर या वो कहीं पे सुना होगा। एनी क्वेरीज यानी कि एनी क्वेश्चंस। क्वेरीज जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक क्वेरी इज ए सेंटेंस। क्वेरी का एक सेंटेंस है, एक लाइन है, एक पूरी कंप्लीट सेंटेंस है। अच्छा उस सेंटेंस से जरूर कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई काम जरूर होगा। मींस कहने का मतलब अगर आप एक टेबल के अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड है और आपको देखना है आर्यन नाम के स्टूडेंट की रिकॉर्ड, ठीक है, तो उसके लिए आप जो भी फंक्शंस यूज करते हो तो वो एक क्वेरी, उसके पीछे जो वर्क करती है वो क्वेरी काम करती है। सपोज दैट आपने किसी फेसबुक आईडी से किसी दूसरे की आईडी ओपन की, मतलब आईडी पासवर्ड लगा के नहीं, जैसे आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में लगा किसी दूसरे की आईडी ओपन कर सकते हो क्लिक करके। जब भी आप उस पर क्लिक करते हो तो उसके पीछे जो वर्क होता है वो कौन करता है? क्वेरी करती है, क्वेरी। जैसे वहां पे कुछ सपोज करो आपको फाइंड आउट करना रिकॉर्ड आर्यन का, तो वहां पे कुछ सेलेक्ट या पूरी टेबल का रिकॉर्ड आपको देखना होगा। स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है सपोज करो स्टूडेंट, एस टी यू आई डी, स्टूडेंट। जब आप ये लाइन लिखते हो आपको ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है, अभी से भी तरह समझो कि क्वेरी का एक सेंटेंस है, जैसे ये एक सेंटेंस हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा? स्टूडेंट नाम की टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है ना। अपन तो बहुत इसी तरीके से यूज कर लेते हैं इंटरनेट वगैरह। आप किस पे क्लिक कर रहे हो आपके पास डेटा सामने आ रहा है, आप कुछ भी फाइंड आउट करते हो वो सारा रिकॉर्ड गूगल पे सर्च करते हो आपके सामने उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है। वो आती कहाँ से है? सर्वर से, और उस सर्वर पे डेटाबेस होता है और उन डेटाबेस के पीछे पूरा सेंटेंस काम करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिर्फ खड़ा होता आपको कुछ बोलना है तो कुछ समझ में नहीं आता, वैसे ही आपको दिखता नहीं वो चीज, कंप्यूटर की बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होती है उनमें क्वेरीज काम करती है। अगर आपको कुछ डिलीट भी करना है तो उसके पीछे क्वेरी काम करती है, ठीक है ना, वो अपने को दिखाई नहीं देती है। क्या है? सो अपन क्या है धीरे आप जैसे नेक्स्ट क्लास में होंगे तो वहाँ पे आप ये भी सीख सकते हैं कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं, तो वहाँ पे क्वेरीज ही यूज होती है, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, सिर्फ ये समझना है क्वेरी क्या होती है। एक क्वेरी इज सेंटेंस और ए वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल, जो कि आपका डेटा को रिट्राइव करती है। रिट्राइव करना मतलब लेके आना, डिलीट भी कर सकती है, जो भी आप चाहते हो कर सकती है, ठीक है ना। नाउ वी टॉक अबाउट फॉर्म, वेरी सिंपल थिंग। फॉर्म क्या होता है? जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो स्कूल के अंदर कहीं एडमिशन फॉर्म फिल किया आपने, ठीक है, और लुक लाइक जब आप फेसबुक आईडी बनाते हो, गूगल की आईडी बनाते हो या याहू पे कोई आईडी बनाते हो, तो फर्स्ट सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड, ऐसा फॉर्म आता है आपके सामने। सिंपल, इस टाइप का अगर आपको वर्क करना हो डेटाबेस के अंदर तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। वो क्लियर? सिंपल, जैसे देखो डेटाबेस के अंदर जो नाम दिए गए ना बहुत इजी है, उन नाम से पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि फॉर्म यानी एक सिंगल फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म हुआ, कहीं आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो या किसी शॉप पे गए वहां कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वैसे सिंपल क्या होता है डेटाबेस के टर्म के अंदर भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। कहने का मतलब फॉर्म इज ए फिल इन द ब्लैंक शीट। एक फॉर्म क्या है? एक तरह से फिल इन द ब्लैंक शीट है जिसको आपको फिल करना है। अगर इस टाइप का अगर आपको डेटाबेस के अंदर फॉर्म क्रिएट करना हो तो अपन यूज करते हैं फॉर्म, यूज नहीं करना तो नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ रिपोर्ट, अब क्या बात है रिपोर्ट। रिपोर्ट जैसे कि आपकी एक सिंपल सा एग्जांपल सुना रहा हूं, रिपोर्ट क्या होती है, आपका अपन क्यों जनरेट करते हैं। स्टार्टिंग में जब ईयर स्टार्ट होता है स्टूडेंट सारे एडमिशन लेते हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स एक्सेल शीट या एमएस एक्सेल में कहीं भी जरूर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दो, किसी सॉफ्टवेयर में स्टोर कर दो स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स। ईयर के एंड में जब उनकी एग्जाम हो जाती है और उनका जब रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होता है वो सारा का सारा कहां से होता है? उन शीट से। तो एक रिपोर्ट बन गई जनरेट, उस रिपोर्ट को क्यों जनरेट करते हैं? प्रिंट आउट लेने के लिए। जैसे कि बैंक के अंदर जाते हो, बैंक के अंदर पासबुक के अंदर एंट्री करवाई होगी आपने, पासबुक होती है बैंक की, आपको नहीं पता शायद, तो पासबुक के अंदर एंट्री होती है, स्टेटमेंट्स भी निकलते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि उस बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट है सबकी निकाल के देंगे, सिर्फ आपकी निकाल के देंगे। तो एक टेबल के अंदर बहुत सारा रिकॉर्ड है और आप पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड को प्रिंट आउट चाहते हो, कुछ रिकॉर्ड्स का एक सिंगल रिकॉर्ड का प्रिंट आउट चाहते हो, तो उसके लिए जो जनरेट फॉर्म होता है वो होगी रिपोर्ट। क्लियर? रिपोर्ट इज ए फाइनल प्रिंट आउट, ऐसे इस तरह से आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है? हुआ क्लियर? ओके, थैंक यू।